नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो यूनिट नंबर 2 का दूसरा टॉपिक है। एक टॉपिक अधिगम अपन कर चुके हैं। आज अपन अभिप्रेरणा को डिस्कस करेंगे। अभिप्रेरणा को दोस्तों इंग्लिश में मोटिवेशन बोला जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके रीट की एग्ज़ाम की दृष्टि से। रीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। दो तीन प्रश्न, एक एक प्रश्न तो डेफिनेटली आता है, दो तीन प्रश्न भी आ जाते हैं अभिप्रेरणा वाले टॉपिक से। ठीक है साथियों, तो यूनिट नंबर जो 2 है उसमें अधिगम के टोटल 14 पार्ट बने थे। तो 14 पार्ट में पूरा अधिगम जो है वो कंप्लीट हो गया। सारे सिद्धांत वगैरह सब सारी बातें कर ली अपन ने अधिगम के बारे में। लेकिन अभिप्रेरणा जो है वो अभी आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं और ये यूनिट नंबर 2 का 15वां वीडियो है। यूनिट नंबर 1 भी पूरी करवा चुके हैं और 2 की जितनी भी पढ़ाई हुई चीज़ें हैं वो सारे के सारे वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिलेगा इसी वीडियो में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे जा कर के आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोज़ को देख सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। साथियों, अभिप्रेरणा का जो टॉपिक है वो न केवल एग्जाम की दृष्टि से बल्कि आपके जीवन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने को ज़िंदगी में किसी न किसी स्तर पर या किसी न किसी समय मोटिवेशन की आवश्यकता ज़रूर होती है। और अपन सब लोग जानते हैं कि अभी रीट की तैयारी अपन कर रहे हैं और रीट की तैयारी करने में कभी कभी क्या होता है कि कोई बाधा आ जाती है, बीच में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जैसे कि अभी रीट नहीं होगी, कोरोना की वजह से आगे खिसक गई है, एक मीटिंग और हुई उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ। इससे क्या होता है, व्यक्ति नर्वस हो जाता है और फिर उसको किसकी आवश्यकता है पड़ती है, मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वह निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो साथियों, इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, शुरू से लेके अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको 100% कंप्लीट कहीं से साइकोलॉजी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने हमारे वीडियोस पूरे देखे हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले बात करेंगे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो शब्द है ये इसकी परिभाषा क्या है अभिप्रेरणा की? अगर अपन परिभाषा की बात करें तो कि मनुष्य की वह आंतरिक शक्ति, कौन सी शक्ति है अभिप्रेरणा? आंतरिक शक्ति है, बाह्य शक्ति नहीं है। ध्यान रखिएगा कि मनुष्य की वह आंतरिक शक्ति जो उसे एक निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। यानी कि मनुष्य के अंदर की वो शक्ति जो शक्ति उसे एक निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करे, वही अभिप्रेरणा है। जैसे मतलब रीट अपना जो है वो लक्ष्य है इस बार। ठीक है, रीट में अपने को सेलेक्ट होना है, टीचर अपने को बनना है, ये अपना लक्ष्य है। तो अपने अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए, एक ऊर्जा अपने अंदर होनी चाहिए, एक शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए। वही होगी क्या? अभिप्रेरणा होगी, जो अपने को रीट में स्थान दिलाने का जो है कार्य करेगी। रीट में जो है अच्छे नंबर लेके आकर के अपन टीचर बनने के जो अपने सपने को साकार करेगी। एक प्रकार से वो आग अपने अंदर होनी चाहिए और उसी आग को, अपन आंतरिक शक्ति को, उसी आग को, अंदर की आग को अपन अभिप्रेरणा बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो यही है मोटिवेशन। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। ये स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा। स्पेलिंग क्या है? MOTUM, मोटम। मोटम शब्द से जो है वो इसकी उत्पत्ति साथियों हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, तो मोटम शब्द से उत्पत्ति हुई है। फिर है मोटम शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? गति करना। क्या अर्थ है? गति करना। फिर है अभिप्रेरणा साध्य नहीं बल्कि साधन है। बहुत ही बढ़िया ये लाइन है, सारी अभिप्रेरणा इसी लाइन में समाहित है। देखिए, अभिप्रेरणा जो है वो साध्य यानी लक्ष्य नहीं है। अभिप्रेरणा लक्ष्य नहीं है बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का क्या है? मार्ग है या साधन है। यानी कि रीट अपना लक्ष्य है, ठीक है, और उस तक जिस अभिप्रेरणा के सहारे अपन पहुंचते हैं, जिस साधन के तहत अपन पहुंचते हैं, वो साधन क्या है? अपना अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि अभिप्रेरणा साध्य या लक्ष्य नहीं है बल्कि क्या है? साधन है। फिर है अभिप्रेरणा अधिगम की प्राणवायु तथा अधिगम का स्वर्ण पथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये जितने भी लाइन है यहाँ पे सब याद रखने योग्य हैं। याद रखिएगा कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का यानी सीखने का प्राण है।
प्राणवायु है और अधिगम का स्वर्ण पथ है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। और व्यक्ति सीखेगा कब? जब उसमें दोस्तों क्या होगी? सीखने की शक्ति होगी, अभिप्रेरणा उसके अंदर होगी, मोटिवेशन उसमें होगा, तभी तो वह सीख पाएगा। भाई सीखने के प्रति कोई मोटिवेटिव व्यक्ति नहीं है तो वो क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीखेगा। अगर व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेटेड है तो वह उसको अच्छे प्रकार से जो है वो कर पाएगा। ठीक है साथियों। फिर है अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है अभिप्रेरणा। ये स्किनर ने कहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आगे डेफिनेशन में भी इसको पढ़ेंगे और इसको याद करने की ट्रिक भी मैं वहाँ बताऊंगा, अभी इसी वीडियो में करेंगे। फिर है अधिगम का हृदय है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को अधिगम का यानी सीखने का हार्ट भी बोला गया है। क्यों बोला गया है? भाई अभिप्रेरणा ही नहीं होगी, उत्साहित व्यक्ति नहीं होगा, मोटिवेटेड ही नहीं होगा तो वह कुछ भी नहीं सीखेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो हार्ट है, जैसे मनुष्य में हृदय जो है वो चलता रहता है, अपना कार्य करता रहता है, तभी व्यक्ति जो जीवित रहता है, आगे बढ़ता रहता है ज़िंदगी में। उसी प्रकार अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन अगर नहीं होगा तो फिर सीखना नहीं हो पाएगा, अधिगम नहीं हो पाएगा, अधिगम खत्म हो जाएगा। और अगर मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है तो फिर वो जीवित रहेगा, सीखना या अधिगम जो जीवित रहेगा और व्यक्ति सीखता रहेगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई और दोस्तों जो बताया वो समझ में आया है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो जो है वो मिलते रहें। ठीक है साथियों, आगे अपन बात करें इसी में तो अभिप्रेरणा से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं को इसमें अपन डिस्कस करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है वो मैंने ली हैं, 7 परिभाषाएं इस वीडियो में ली हैं। पहली जो परिभाषा है वो है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। इसका मतलब क्या है? ये डेफिनेशन दी है, स्किनर के द्वारा दी गई है। सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये स्किनर की डेफिनेशन है। अभी इसको याद कैसे करेंगे? तो प्यारे साथियों, स्किनर में जो है वो आखिरी में एक प्रकार से नर तो आया हुआ ही है और और लगा देंगे तो रनर। स्किनर से रनर याद रख सकते हैं आराम से। और रनर कहाँ पे दौड़ता है साथियों? सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग पर ही जो है वह दौड़ता है, क्योंकि अगर राजमार्ग अच्छा नहीं होगा तो जो दौड़ है वो उसके ऊपर नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि जो धावक हैं उनके पैरों में जो कंक्रीट लग सकता है, कंकर पत्थर लग सकता है। इसलिए रनर कहाँ दौड़ता है? सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग पर ही दौड़ता है। तो इस प्रकार से इस डेफिनेशन को आराम से अपन याद रख सकते हैं। फिर है अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन है गुड की। और दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से अपन याद कर सकते हैं। जैसे रीट की तैयारी आप लोगों ने प्रारंभ की, ठीक है, फिर इसको अगर अपन जारी इसको रखें और नियंत्रित भी इसको रखें तो ये एक अच्छी बात है या नहीं है? बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गुड बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि किसी कार्य को प्रारंभ करना, रीट की तैयारी को प्रारंभ करना, उसको जारी रखना और नियंत्रित रखना उसको, तो ये क्या है? एक अच्छी बात है। अच्छी बात के लिए अपन गुड बोलते हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन किसकी है? CV गुड या गुड की है। ठीक है साथियों, तो ध्यान में रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन भी। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है तीसरी, प्रेरणा व्यक्ति की दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित उद्देश्य की ओर उत्तेजित करती है। वुडवर्थ से हमेशा अपने को पेड़ ध्यान में होना चाहिए। अब दोस्तों पेड़ जो है, पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ना सीखना ही है। और व्यक्ति उत्तेजित भी होना चाहिए। जो व्यक्ति उत्तेजित नहीं है, जिसमें इच्छा ही नहीं है पेड़ के ऊपर चढ़ना सीखने की, तो वह कभी भी सीख नहीं पाएगा। तो एक निश्चित व्यवहार करना पड़ता है पेड़ पर चढ़ने के लिए और निश्चित लक्ष्य जो है वो, उद्देश्य जो है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से भी अपन वुडवर्थ को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। और यह डेफिनेशन किसके साथियों? ये है क्रेंच व क्रेंचफील्ड की। तो कैसे याद रखेंगे इसको? बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है और ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती हैं कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। यह डेफिनेशन किसकी है? तो यह है क्रेंच व क्रेंचफील्ड की। और याद कैसे रखेंगे साथियों? अपन जानते हैं कि जो आपके अमिताभ बच्चन हैं,
वो कौन सी दाढ़ी रखते हैं? फ्रेंच दाढ़ी रखते हैं। फ्रेंच कट की दाढ़ी जो है अमिताभ बच्चन काफ़ी रखते हैं। फ्रेंच कट इस प्रकार से की दाढ़ी जो है वो अमिताभ बच्चन रखते हैं काफ़ी। तो ये दाढ़ी वो क्यों रखते हैं, अपन ये पूछ सकते हैं अमिताभ बच्चन से कि आप यही दाढ़ी क्यों रखते हैं। ठीक है, यही दाढ़ी आप क्यों रखते हैं? तो क्यों शब्द से याद रख लीजिएगा फ्रेंच, और फ्रेंच से क्रेंच व क्रेंचफील्ड आप याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से इस डेफिनेशन को भी अपन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है, व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। ये है मैकडोनाल्ड की डेफिनेशन, बहुत ही आसानी से याद करवाऊंगा साथियों इसको। देखिए, मैकडोनाल्ड एक प्रकार से बर्गर वाली कंपनी अपन मान सकते हैं। भाई मैकडोनाल्ड के बर्गर भी तो आते हैं। ठीक है, अब मैकडोनाल्ड के जो बर्गर हैं वो व्यक्ति अगर खाता जाएगा बार बार में मैकडोनाल्ड के बर्गर ही खाएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, यानी परिवर्तन हो गया उसकी ऊर्जा में। पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई, तो ऊर्जा परिवर्तन होता है। यानी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा। ये डेफिनेशन किसकी है? मैकडोनाल्ड की। जाहिर सी बात है, कैसे याद करेंगे? ऊर्जा परिवर्तन नाम आते क्या आ जाएगा? अपने दिमाग में आ जाएगा ऊर्जा परिवर्तित क्यों हुई इसकी? क्योंकि इसने बर्गर खाए। कौन से बर्गर खाए? मैकडोनाल्ड के बर्गर इसने खाए। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। और ये पांचों की पांचों डेफिनेशन मेरे हिसाब से मैंने अच्छे प्रकार से याद करवा दी हैं। अब दो डेफिनेशन और हैं, वो आपको याद रखनी होंगी। और उसमें पहली डेफिनेशन है छठी, अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है जो कि चेतन या अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाले व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करने का प्रयास करता है। ये डेफिनेशन है जेम्स ड्रेवर की। अभिप्रेरणा से संबंधित थोड़ा सा इसको अगर आप ट्रिक बना सकते हैं, ट्रिक बना के याद रख लीजिएगा। बाकी बड़ी डेफिनेशन आने की संभावना कम है, लेकिन थोड़ा ध्यान में आपको होना चाहिए। फिर है सातवीं डेफिनेशन, अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। ये यहाँ पे जो है ये गलत टाइप हो गया, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, 1 मिनट, सॉरी इसके लिए। ये लिखा है कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। यहाँ 10 आई नहीं है, दशाएं हैं। अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये है डेफिनेशन मैकडूगल की। और दोस्तों, मेक का अर्थ ही क्या होता है? करना। मेक, ठीक है, बनाना, करना। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ क्या हो रहा है? देखो, कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो मेक का अर्थ भी होता है करना, किया जाना। तो यहाँ पे भी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी मैकडूगल की। उम्मीद करता हूँ आसानी से याद हो जाएंगी। सातों की सातों डेफिनेशन आपको मैंने करवा दी हैं, और अच्छे प्रकार से करवा दी हैं मेरे हिसाब से, और आराम से याद हो जानी चाहिए। ट्रिक्स के साथ करवा दी हैं आपको। अब दोस्तों अपन देखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकारों को। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं? और दोस्तों, अभिप्रेरणा के जो हैं वो 2 प्रकार माने गए हैं। पहला है आंतरिक प्रकार, दूसरा है बाह्य प्रकार। आंतरिक अभिप्रेरणा को अपन प्राकृतिक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा के नाम से भी जानते हैं, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा को अपन अप्राकृतिक अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, अब आंतरिक जो अभिप्रेरणा है या सकारात्मक जो अभिप्रेरणा है, इसमें कोई कार्य क्यों किया जाता है? भाई, व्यक्ति अभिप्रेरित होगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। लेकिन यहाँ मैं याद करवाने के लिए लिखा हुआ है कि आंतरिक अभिप्रेरणा में या सकारात्मक अभिप्रेरणा में अगर व्यक्ति कार्य करता है तो वह क्यों करता है? क्योंकि उसको उस कार्य को करने से क्या मिलती है? प्रसन्नता या खुशी मिलती है, यानी खुद की खुशी से। यानी कि किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, तो वह सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। यानी कि ऐसा कार्य जो अपन स्वयं की प्रसन्नता, खुशी या स्वयं की इच्छा से करते हैं, वह कार्य जो है सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। और इसमें कोई कार्य क्यों किया जाता है? तो प्रसन्नता या खुशी के लिए किया जाता है, सीधी सी बात है। तो अगर स्वयं की प्रसन्नता या खुशी के लिए व्यक्ति जब कार्य करता है तो वह मन लगा के काम करेगा। उससे जो
ये जो अभिप्रेरणा, ये कौन सी अभिप्रेरणा कहलाएगी? अपनी स्थायी अभिप्रेरणा कहलाएगी। और स्वाभाविक उत्साह भी इसको अपन बोल सकते हैं एक प्रकार से, यानी खुद के उत्साह से स्थायी अभिप्रेरणा के साथ व्यक्ति स्वयं की इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी प्रसन्नता खुशी को पूरा करने के लिए जो कार्य करता है वो आएगा आपके आंतरिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत। यानी सकारात्मक अभिप्रेरणा अगर व्यक्ति में है तो वह अपनी स्वयं की इच्छा से कार्य करता है। नकारात्मक अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? ये अभिप्रेरणा दोस्तों, जब किसी कार्य को हम बाहरी व्यक्ति के प्रेरित करने या उसके दबाव से करते हैं तो ये नकारात्मक अभिप्रेरणा होगा। यानी कि जब कोई कार्य अपन किसी बाह्य व्यक्ति के दबाव में आकर करें या किसी बाह्य व्यक्ति के प्रेरित करने पर करें तो वो नकारात्मक अभिप्रेरणा होगी। जैसे मान लीजिए आप रीट की तैयारी अपनी इच्छा से कर रहे हो, आपको टीचर बनना है, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, तो ये एक सकारात्मक अभिप्रेरणा है। लेकिन अगर आप रीट की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपके घर वाले जो आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तैयारी कर वरना तेरी शादी नहीं करेंगे, तेरी शादी नहीं होगी, तेरे को ये चीज़ नहीं ले करके देंगे, मोबाइल नहीं ले करके देंगे, तेरा मोबाइल ले लेंगे, तो ये चीज़ें अगर धमकी मिल रही हैं फिर वे बच्चा जो तैयारी करना शुरू कर रहा है तो वो जो है वो नकारात्मक अभिप्रेरणा आपके लिए होगी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। अब नकारात्मक अभिप्रेरणा में कोई कार्य क्यों किया जाता है? तो पुरस्कार या सम्मान के लिए। जाहिर सी बात है, रीट में लग जाओगे तो सम्मान भी होगा, पुरस्कार भी मिलेगा और शादी भी हो जाएगी। ठीक है। फिर दिनचर्या चलाने के लिए काम सीखना जो है वो है आपके नकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत ही आता है कि दिनचर्या चलाने के लिए व्यक्ति मजबूरीवश जो वो कार्य कर रहा है तो वो सारी जो है नकारात्मक यानी कि जहाँ पर भी व्यक्ति स्वयं से कार्य नहीं करेगा तो वह नकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा, और जहाँ पर व्यक्ति स्वयं से कार्य करेगा वो सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो ध्यान में रखना आपको। प्रेक्सी, रॉबिन्सन व होर्कस ने आंतरिक अभिप्रेरणा को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा यानी सकारात्मक अभिप्रेरणा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा, उसको महत्वपूर्ण माना है। जाहिर सी बात है, सबसे महत्वपूर्ण है ही वो। अगर अंदर से अपने आवाज़ नहीं आएगी, अंदर से अपन मोटिवेटेड है ही नहीं, तो बाहर से अपने को कितना भी मोटिवेट कर ले, कोई भी मोटिवेट कर ले, अपन थोड़ी देर मोटिवेटेड रहेंगे, एक दो दिन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देंगे। जब तक अंदर से आवाज़ आएगी नहीं तब तक पढ़ाई होगी नहीं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, आज के वीडियो के ऊपर आधारित 5 प्रश्नों का एक आपका टेस्ट लूँगा। 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा यह भी बताइएगा। तो शुरू कर लेते हैं टेस्ट को। पहला अपना प्रश्न है, व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, यह परिभाषा किसकी है? यह डेफिनेशन किसके साथियों? कि व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन, नाम आ गया ना, ऊर्जा परिवर्तन। ऊर्जा परिवर्तित कब होती है व्यक्ति की? जब वह क्या खाता है? बर्गर खाता है। ठीक है, क्या खाता है? बर्गर खाता है। और बर्गर दोस्तों किसका आता है? मैकडोनाल्ड का आता है। तो मैकडोनाल्ड कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अभिप्रेरणा है साध्य, साधन, साध्य और साधन दोनों या इनमें से कोई नहीं? अपन जानते हैं साध्य का अर्थ क्या होता है? साध्य का अर्थ होता है लक्ष्य। तो दोस्तों अभिप्रेरणा क्या लक्ष्य है? तो अभिप्रेरणा जो है वह लक्ष्य नहीं है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है या मार्ग है। तो यहाँ पे साधन आएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। अभिप्रेरणा क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है साथियों, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अधिगम का हृदय है इच्छा, दुविधा, व्यक्तित्व या अभिप्रेरणा? अधिगम का हृदय क्या है? जाहिर सी बात है, अधिगम का जो हर्ट है वो क्या है? अधिगम यानी सीखना। सीखना व्यक्ति में कब होता है? अधिगम व्यक्ति कब करता है? जब वह प्रेरित हो, अंदर से मोटिवेटेड हो, और मोटिवेशन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है मोटुम, मोशन, मोटोम या मूटोम? तो किस शब्द से जो है आपके मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो साथियों मोटम शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसकी सही स्पेलिंग है MOTUM। मोटम शब्द से उत्पत्ति हुई है, और मोटम शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? गति करना। क्या अर्थ है इसका? गति करना।
तो गति करना, मोटम जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है ये भी ध्यान में रखिएगा। लैटिन भाषा का ये शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है मोटम, और जिसका अर्थ क्या है? गति करना। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की 1 आंतरिक अवस्था है, 2 सुप्त अवस्था है, 3 बाह्य अवस्था या 4 शांत अवस्था है। तो बताया था मैंने सबसे पहले इस वीडियो को जब स्टार्ट किया था कि अभिप्रेरणा जो है वो आंतरिक अवस्था है, बाह्य अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ लोग जो है वो बाह्य भी लगा के आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बताया है मैंने कि अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं, आंतरिक और बाह्य। लेकिन फिर भी यहाँ अवस्था की बात की जा रही है तो आंतरिक अवस्था ही है ये, ठीक है। अभिप्रेरणा जो है वो आंतरिक अवस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके 5 प्रश्न सही हुए होंगे। 5 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें अभी के अभी, और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको फ़ायदा 101% होगा आपके रीट के एग्ज़ाम में, ठीक है साथियों। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।